नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेगमेंट में यानी कि पार्ट 3 में जो ट्रायंगल पर चर्चा हो रही थी उसी अगले पार्ट पर चर्चा होगी। ट्रायंगल के बेसिक थीम पर मैं चर्चा 2 क्लास में कर चुका हूं और आज तीसरा क्लास होगी और धीरे धीरे मैं लॉ लेवल से अप लेवल तक जाऊंगा। आप लोग इत्मीनान से देखते रहें। पार्ट 3 होगा आज मैं काफी महत्वपूर्ण सेगमेंट पर चर्चा कर रहा हूं और लगभग इस सेगमेंट से आज जो बताने वाला हूं इससे 1 नंबर का क्वेश्चन रेलवे एसएससी में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होगी। और कई बार पूछा गया मित्रों, ये सवाल जो मैं बताने जा रहा हूं कई बार पूछा गया था। आप लोग इत्मीनान से देखेंगे। आइए कोई भी ट्रायंगल को ले लिया जाए, किसी भी ट्रायंगल। आइए एक मैं ट्रायंगल को बना लेता हूं, समकोण ट्रायंगल ही बना देता हूं। आइए ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी एक समकोण ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी एक समकोण ट्रायंगल है। इसका B90 ये समकोण हो गया। और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोण का योगफल 180 होता है और समकोण ट्रायंगल में 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण ट्रायंगल में 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और इसके संलग्न भुजा जो होती है वो आधार और लंब हो जाती है। क्या होती है? आधार और लंब हो जाती है। जब तीनों भुजा दिया रहेगा तो समकोण कैसे पहचान सकते हो? दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगी, वो समकोण ट्रायंगल होगी। मैं क्या बताया बच्चों? दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगी तो हम समझ जाएंगे ये समकोण ट्रायंगल है। आइए इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। आइए इसको मैं 6 मान लेता हूं, इसको 8 मान लेता हूं। ये क्या हो जाएगा? समकोण ट्रायंगल में 10 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु को बताने जा रहा हूं जो काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इत्मीनान से आप लोग देखेंगे और समझेंगे। यहां पर इस ट्रायंगल समकोण ट्रायंगल है। ये 3 भुजा दिया है, भुजा AB, भुजा BC, भुजा AC। तो तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु, आइए AB का मध्य बिंदु ये, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को ले लेंगे। अब BC का मध्य बिंदु ये होगा। मध्य बिंदु मतलब उस भुजा का ठीक बीच में बिंदु। आइए AC का मध्य बिंदु ये हो जाएगा। अब यहां पर है किसी भी ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु। क्या लिया मैं? तीनों भुजा। AB का मध्य बिंदु ये हो गया, BC का मध्य बिंदु ये और AC का मध्य बिंदु ये। किसी भी ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक ट्रायंगल का निर्माण करना है। क्या करना है? किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु आइए सबको मिला दीजिए आपस में। एक ट्रायंगल बन गया। क्या बताया मैं? किसी भी ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाकर एक ट्रायंगल का निर्माण करना है। आइए इसका नामकरण कर दिए DEF। अब यहां पर सवाल पूछेगा किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाकर बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां पर देखना बच्चों, मैं तीनों भुजाओं यानी बड़ा वाला त्रिभुज का तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिया और मध्य बिंदु से मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण किया। अब देखेंगे बच्चों कितना ट्रायंगल बन रहा है। ये पूरा ट्रायंगल में, पूरा त्रिभुज में कितना छोटा छोटा ट्रायंगल बन रहा है? 1 2 3 4। अब यहां पर गौर करना है, 4 त्रिभुज बन रहा है और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगी। क्या होगी बच्चों? चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब देखिए चारों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होगा तो हम क्या करेंगे? मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर और 4 से भाग कर देंगे, इस छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकलेगा? बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालकर उसमें चूंकि 4 त्रिभुज है और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, जब सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, 4 ट्रायंगल है, छोटा छोटा 4 ट्रायंगल है और चारों ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्या करूंगा? मूल ट्रायंगल के क्षेत्रफल में 4 से भाग करूंगा।
तो एक छोटे ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि जो भी इंटरनल 4 ट्रायंगल बन रहा है और सभी ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, सभी ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। आइए तो यहाँ देखिए, बड़ा ट्रायंगल ये 6 है, 8 है और 10 है, और हम जानते हैं समकोण ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुणे लंब होता है। आइए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू आधार, इसका 6 हो गया, लंब 8 हो गया, इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, माना कि सेंटीमीटर मान लिया, तो मूल ट्रायंगल का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इस छोटे ट्रायंगल का, ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या करना होगा, मूल ट्रायंगल के क्षेत्रफल में 4 से भाग करना होगा। 4 ट्रायंगल बन रहा है, ये 4 से भाग कर दिया, 24/4 क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कई बार बच्चों पूछा गया, कई बार सवाल पूछा गया, इसीलिए आप लोग इत्मीनान से इसे देखेंगे और समझेंगे। आप लोग हो सकता है एक बार में नहीं समझ पाए होंगे, 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन इत्मीनान से देखकर समझें इस सवाल को। अब यहां पर देखिए, एक बार पुनः और देख लिया जाए, मैं क्या बताया, किसी भी कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए। अब कहेगा किसी भी ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के, तीनों भुजा की AB का मध्य बिंदु ये, BC का मध्य बिंदु ये, AC का मध्य बिंदु ये, किसी भी ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाकर बनाई गई एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मिला दिया, ट्रायंगल DEF बन गया, इसका क्षेत्रफल कहेगा। अब देखो यहाँ बच्चों, मूल ट्रायंगल में 4 ट्रायंगल बन रहा है, तो चारों ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। चारों ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो क्या करना होगा, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए मूल ट्रायंगल में के क्षेत्रफल में 4 से भाग कर दोगे, तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसी का ही पूछेगा ADE का क्षेत्रफल, तो उतना ही होगा, क्योंकि सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। या आप इससे भी देखो, यहाँ पे एक और थ्योरम बताया था, मैं कल बताया था दूसरा क्लास में, किसी भी ट्रायंगल में 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है, तीसरी भुजा की आधी और समानांतर होती है। क्या होती है बच्चों, आधी और समानांतर होती है। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर जैसे मैं ले लिया AB का मध्य बिंदु D हो गया और BC का मध्य बिंदु F हो गया, मध्य बिंदु है, तो तीसरी रेष्ट भुजा बच गया AC। अब ये क्या होगा, AC का आधा होगा, AC का क्या होगा, AC 10 है तो ये 5 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, AD और AC का मध्य बिंदु ये है, अब रेस्ट बच गया BC, अब ये क्या होगा, BC के समानांतर होगा और आधी होगी, ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, इससे भी आप निकाल सकते हो। अब देखो ये हो गया AC और BC, अब इसका ये AD के समांतर, AB के समांतर होगा और इसका आधा हो जाएगा। अब देखो 3, 4, 5, अब यहाँ 3, 4, 5 का रिलेशन बन रहा है, तो ये भी समकोण ट्रायंगल है। अब देखो ये भी समकोण ट्रायंगल बन रहा है, अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ये आधार हो जाएगा, लंब होगा, एक कर्ण हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू 4 इंटू 3, 3 ना 6। अब देखो मैं यहाँ पे क्या किया था, मूल ट्रायंगल के क्षेत्रफल निकालकर और 4 से भाग कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। आप यहाँ डायरेक्ट भी निकाल दिए हो, तो जैसे आपको सहूलियत हो वैसे निकाल लेना है, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे निकाल लेना है। अब आगे देखिए, इसी में आगे देखता हूं। अब यहां पर देखो बच्चों, अब जो अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, अब कहेगा पुनः इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर, तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिला दीजिए, कहेगा वो जो अंदर त्रिभुज बन गया है उसके पुनः तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए बच्चों, फिर इसके अंदर 4 त्रिभुज बन गया, 1 2 3 4, और इसके अंदर 4 त्रिभुज जो बना है इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, चारों का इक्वल होगा। चारों त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। अब क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, इसके अंदर 4 त्रिभुज बना है, इसके अंदर भी 4 बनेगा, क्योंकि सबका एरिया बराबर है। इसके अंदर जब 4 बना, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, तो 4 4 8 4 12 4 16। अब कहेगा इसका नामकरण कर दो PQR। जब कहेगा ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल
PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्या करना होगा बच्चों, मूल ट्रायंगल के क्षेत्रफल, मूल ट्रायंगल के क्षेत्रफल 24 है। क्या करना होगा, मूल ट्रायंगल के क्षेत्रफल में कितना से भाग करना होगा, 4 यहाँ बटा 4, 4 8, 4 12, 4 16, 16 से भाग कर देना होगा। क्या होगा, हो गया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। या निकला हुआ आपका यहाँ पर 6 निकला हुआ है, ये 6 निकालनी है, यहाँ पर 6 में 4 से भाग कर दो। इस तरह से जब क्या होगा, मूल त्रिभुज का कहेगा, मूल त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा, तो मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4 से भाग कर देना है। अब पुनः कहेगा उसके अंदर जो त्रिभुज निर्मित है उसके मध्य बिंदुओं से मिलाकर बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। तब क्या करना होगा, क्योंकि 4 तो 16, 4 यहाँ बनेगा, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 तो 16, तो क्या करना होगा बच्चों, मूल ट्रायंगल के क्षेत्रफल में 16 से भाग करना होगा। अगर पुनः यहाँ पर देखिए, पुनः इसके अंदर कहेगा, इसके अंदर तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाकर फिर बनेगी त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कितना, 4 8 12 16, इसके अंदर 16 बन गया, यहाँ पे 16 बना, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, तो 64। जब इसका क्षेत्रफल कहेगा, इसका कुछ नाम दे दीजिए, IJ जब कहेगा ट्राइंगल IJ का क्षेत्रफल, तो क्या करना होगा, मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल में किससे भाग करना होगा, 16 से, सॉरी 64 से, 24 बटा 64। इस तरह से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कई बार बच्चों सवाल पूछा गया है, आज मैं एक ही सवाल को बताया हूं और यहीं तक समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए कुछ समझें, और उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस तरह का वीडियो आप आगे प्राप्त करना चाहते हैं, मैथ को आप इजी वे में सॉल्व करना चाहते हैं, अगर मैथ आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड है, भारी है, तो आप हमसे जुड़िए और हमारे इस BSS क्लब को सब्सक्राइब करिए और अन्य मित्रों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।